हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, यहोवा का अनुग्रह कौन पाता है। जब हम पवित्र बाइबल में उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 8 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। वह क्यों बनी रही? क्योंकि जब परमेश्वर ने देखा कि जो लोग हैं वे पूरी तरह से पाप में, व्यभिचार में पड़ गए हैं, अपनी देह के साथ व्यभिचार करना और जानवरों के साथ भी व्यभिचार करने के अलग अलग तरीके अपना लिए हैं, और लोग जलन से, विरोध से बहुत भर गए हैं और पूरे जगत में पूरी तरह से पाप फैल चुका है, तो परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को खत्म करने का सोचा और योजना बनाई। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो हमारी जिंदगी में काम करता है जो हम नहीं कर सकते और जिस काम के हम योग्य नहीं होते। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारी जिंदगी में आता है तो हम वह सब कुछ कर पाते हैं। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, इसीलिए उसकी सामर्थ मुझ में आई है और उसने मुझे अपना सेवक होने के लिए चुन लिया है। मूसा पर भी परमेश्वर का अनुग्रह ही था जो बोल नहीं पाता था। मूसा को परमेश्वर ने पूरी इजरायली प्रजा का अगुवा बना दिया और वह परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर ने नूह के पूरे परिवार को अपने कामों के लिए चुन लिया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आता है, और जब हम परमेश्वर के कामों के लिए बोलते हैं तो परमेश्वर देखता है कि इन लोगों ने मेरे कामों को करने का, इन लोगों ने मेरा सुसमाचार प्रचार करने का, इन लोगों ने रूहों को बचाने का बोझ लिया है। फिर परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह हमारी जिंदगी में आता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह को हम घूस देकर, बहुत सुंदर कपड़े पहनकर, मीठा मीठा बोलकर नहीं ले सकते हैं। जब हम परमेश्वर के कामों को करने का बोझ लेते हैं तब वह अनुग्रह हमारी जिंदगी में आता है। मरियम क्या थी? वह एक साधारण सी लड़की थी जो अपने घर के कामों को कर रही थी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मरियम पर पड़ी और परमेश्वर ने उसे सारी जाति की लड़कियों में से धन्य माना। इसीलिए मरियम ने कहा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह ही था एक साधारण सी लड़की के ऊपर। वह कोई प्रचारक नहीं थी, वह कोई अमीर परिवार से नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे महान काम के लिए, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए चुन लिया, और परमेश्वर ने उसका नाम सब जातियों की स्त्रियों में महान किया। जब हम लूत के बारे में देखते हैं तो वह हर समय पर गलती कर रहा था। वह चला प्रभु के दास के साथ था। जैसे कई लोगों से अपनी आशीष, अपना अभिषेक संभलता नहीं है, लूत ने अपने लोगों को समझाकर सिखाकर नहीं, इस कारण उसके लोग प्रभु के दास के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे और वह प्रभु के दास से अलग हो गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि लूत पर पड़ी और परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का विनाश करने से पहले उसे उस जगह से बाहर निकाल दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ना तो पक्षपात करता है और ना हमारी किसी खूबी या योग्यता की वजह से अनुग्रह करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जिस किसी पर अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। इसीलिए हम परमेश्वर के आगे जितने दीन होंगे और उसके कामों का बोझ लेंगे तो परमेश्वर उतना ही हम पर अनुग्रह करेगा और परमेश्वर के उसी अनुग्रह से हम आशीषित होते रहेंगे। आमीन। पवित्र वचन के अनुसार प्रार्थना।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे, ताकि मैं और मेरा परिवार आपकी महिमा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।